मैं आशा देवी बिमला देवी की पुत्री। सर जो हमारे साथ हुआ है ना वो किसी के साथ ना हो, ठीक है। मेरी यही दरख्वास्त है कि 2012 से लेकर मैं आज तक दुखी हूँ। कभी भी किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। मैंने हर जगह पे कोशिश की सुनाने की। ये 2011 में मेरा जब तलाक हुआ तो मैं अपनी मम्मी के पास आई। मम्मी ने मेरे को जमीन दी, 1 कनाल भूमि दी मेरे को। तो मम्मी ने बोला कि तू बेटा घर बना ले अपना, ठीक है। उसके बाद मम्मी ने, ये आते थे हमारे घर, देश बंधु जी आते थे हमारे घर, तो बोलते कि अपनी बेटी का रिश्ता मेरे साथ करवा ले। तो मम्मी ने मना कर दी। इसकी वजह से इन्होंने मेरे साथ खुन्नस रखने लग गए कि हाँ ऐसे वैसे। तो मेरी मम्मी ने सुनील जी के साथ जब शादी की तो इनको ऐसे लगा कि चमार के साथ शादी क्यों करवाई मेरे साथ। जब मैं इनके घर गया तो क्यों नहीं मेरे साथ करवाई इन्होंने शादी। तब से हमारे साथ ऐसे ऐसे कर रहे। उसके बाद फिर मैं जॉब लगी करने, तो मम्मी ने बोला कि बेटा तू घर बना ले, मैं 1 कनाल भूमि दे रही हूँ तुझको। तो मम्मी ने जब मेरे को कनाल भूमि दे दी, चलो मैं पैसे कमाने लगी थोड़े बहुत, जैसे भी ये कंपनी में काम लगी करने। तो मैं एक बार आई यहाँ पे, मैंने अपने इसको पटवारी जी को बोला कि हाँ मम्मी ने जो मेरे को जगह दी है मेरे को उसके पर्चे दो, अब मैंने घर बनाना है। तो फिर उन्होंने बोला कि तेरी जमीन तो सरकार को चली गई है, तेरे पास कुछ नहीं बचा है। तो मैंने बोला सर ऐसे कैसे जा सकती मेरी जमीन, कि नहीं आपके ऊपर 118 लगाई है और आपकी जमीन सरकार को चली गई है। फिर मैंने किसी से राय ली, मैंने वकील से पूछा सर मैं क्या करूं। फिर मैंने दोबारा सब अपील करवाई। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं होते थे सर, मैंने जैसे कैसे भी पैसे जोड़ के अपील करवाई, वकील की फीस भरी। तो मुझे पता चला कि सच में मेरी जमीन तो सरकार को चली गई है, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने अपील की, जैसे मैंने, तो फिर सर वगैरह ने मेरे को पूछा। मैं हम धर्मशाला में भी गए, डेरा में भी आए, तो उन्होंने बोला कि आपकी जमीन तो सच्ची चली गई, आप आए नहीं। तो फिर वहाँ से जैसे भी है सर ने मेरे सारे वो किए, प्रूफ किए कि 118 क्यों लगाई गई है आपके ऊपर। सर तो किसकी बात कर रहे हैं आप? सर कौन? SDM साहब ने और कमिश्नर सर ने और DC सर ने, उन्होंने मेरे सारे प्रूफ इकट्ठे किए। तो मेरे को बोला कि नहीं आप हिमाचल के हो, मैं लेखराम की पुत्री हूँ, मेरी मम्मी की भी यहाँ पे दूसरी शादी हुई थी, तो मेरा नाम लेखराम के साथ ही जुड़ा गया था। और मेरा जो भाई है परवीन कुमार, ये हम 2-3 भाई बहन थे हम जैसे। तो एक भाई की मेरी डेथ हो गई थी पीछे, तो हम उस टाइम छोटे थे, तो मेरे मम्मी ने मेरे नाना के घर रख दिया, उन्होंने सब कुछ किया। तो मेरा भाई मम्मी के साथ रहता था, इसको कोई पता नहीं है कि हमारी जिंदगी क्या चलेगी। जैसे जैसे हम बड़े हुए तो फिर हमारे को समझाने लगे कि हाँ भाई जिंदगी क्या चीज है, हम कैसे। ये जमीन का किस्सा क्या था, जरा थोड़ा सा ये ब्रीफ करें, क्या कहानी क्या थी? ये था कि इन्होंने सरकार को दिला दी मेरी जमीन, जो कि ये बिमला देवी की पुत्री नहीं है। किसने? देश बंधु जी ने। अच्छा, हाँ जी। तो फिर सारे सर, SDM सर ने, DC सर ने सारे प्रूफ इकट्ठे किए, तो फिर वापस मिली मुझे जमीन। ये कब की बात है? किस ये अभी सर अभी हुआ है, 2024 में हुआ है। 2024 में। तब भी इन्होंने ऐसे किया कि तहसीलदार के पास जैसे भी वहाँ से ऑर्डर आए, तो तहसीलदार सर ने बोला कि भाई हम ऐसे कैसे कर सकते हैं, आपके बाप के 2 नाम चल रहे, लेखराम और रामकृष्ण, ठीक है। तो फिर हमने वहाँ से वो करवाया, तो सर ने सारे कागज हमारे मतलब सारी वो कर ली थी, छानबीन की, कहाँ से है कैसे है, उन्होंने सारे प्रूफ करके हमारे हक में कर दिया फैसला। तो इन्होंने फिर भी इनको ये की कि हाँ रामकृष्ण की बेटी नहीं है, ये इसके मतलब माँ की बेटी है बिमला देवी की। ये तो मुझे ऐसे भी बोलते कि नहीं जाली बेटी है, पर सर वो तो सच्चाई माँ को पता होती कि उसकी बेटी है कि नहीं है। आप जब देरा में आए थे तो क्या केस था कोई कोर्ट में, जस्टिन के पास था? सर हमारी पेशी चली हुई है वहाँ पे भी, तो हम अपनी पेशी पता करने आए थे, तारीख की हमारी कब डेट पर। शुक्रवार को आप इसलिए? हाँ जी सर, वही पूछने आ गए सर हम। हाँ जी। तो फिर ये जो आपने कर्म किया, जो जूते की माला पहनाई और मुंह काला किया, आपको लगता है ये सही है? नहीं सर, ये सही नहीं है, लेकिन जब हद ही कर दे, किसी की इज्जत इतनी उछाली जाए, तो सर एक लेडीज कर क्या सकती है। मैंने हर जगह पे इंसाफ मांगा, तो इसमें थाने में मैं गई सर, मैंने बोला कि हाँ सर भाई अब हमारे मतलब ये हो गया, तो आप मत हमारे, मैंने पैर भी छुए सर इनके, थाने में जाके एप्लीकेशन देके हमने बुलाया। 2 महीने के बाद तो
थाने वालों ने हमारे को बुलाया कि भाई आप समझौता कर लो। तो मैंने इनके पैर भी छुए, मेरे हस्बैंड ने भी पैर छुए इनके कि अंकल जी हमें माफ कर दो, जो हमारे से गलती हुई होगी वो माफ कर दो, आगे से मत करो कुछ भी ऐसे। नहीं, आपके बोलने का मतलब है कि प्रशासन और पुलिस ने आपकी कोई सहायता नहीं की? नहीं सर, की उन्होंने सहायता, ये मैं नहीं बोल रही हूँ कि नहीं सहायता की, उन्होंने हर जगह पे सहायता की। लेकिन जो भी मेरा काम करते हैं, जैसे अब इंतकाल चढ़ा, मेरा इंतकाल हुआ, तो उसमें भी इन्होंने ये रखी कि भाई नहीं होना चाहिए, रोक दिया जी। ठीक है, फिर देश बंधु जी ने। कारण क्या था रोकने का? वही तो सर मेरे को भी समझ नहीं आती कि क्या कारण था। तो आपको अगर पुलिस और प्रशासन के पास बोल रहे हैं कि हम हमारी सहायता की, तो आपको ये कदम उठाना उचित था? आप क्यों नहीं गए पुलिस और प्रशासन के सर पास? हम गए, हमने एप्लीकेशनें भी दी हर जगह पे।